कभी कभी धमकी का असर धमाके से भी ज्यादा होता है। ये बात रूस और यूक्रेन जंग पर पुतिन की धमकी को लेकर सही साबित हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की धमकी ने कैसे यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को जंग के मैदान में अलग थलग कर दिया, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर नाटो ममालिक की हिम्मत जवाब दे गई, इस रिपोर्ट से समझिए। Осталось в Харькове. रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन के धमाके का असर तो हर जानिब दिख रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे पुतिन की धमकी धमाके से भी असरदार साबित हो रही है। लेकिन उससे पहले वॉर के 12वें दिन के कुछ खास वीडियो देखिए। ये आग देख रहे हैं आप, ये रूस के हमले की आग। यूक्रेन के विनित्सा एयरपोर्ट पर रशियन मिसाइल्स का अटैक हुआ और एयरपोर्ट पर आग फैल गई। इस आग को बुझाना भी फायर ब्रिगेड के लिए जंग लड़ने जैसा ही है। अब इस वीडियो को देखिए, जहां टैंक, रॉकेट और मिसाइलों से लड़ाई लड़ी जा रही है। वहां कुश्ती जैसा सीन समझ में नहीं आता। आखिर रूस के फौजियों ने जिन दो लोगों को उठाकर पटक दिया, ये कौन लोग हैं? कहानी शुरू से समझने के लिए तस्वीरें भी शुरू से देखनी होंगी। एक गाड़ी में दो लोग होते हैं। गाड़ी बढ़ रही है, पीछे से रूसी फौजियों की वैन है। अचानक वैन रोककर रूस के फौजी उतरते हैं और आगे उस गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं। रूस के फौजियों ने गाड़ी से इन दोनों लोगों को बाहर निकाला, जमीन पर पटका, दोनों हाथों को हथकड़ी से बांधकर अपनी गाड़ी में जबरन ले गए। रूस का दावा है कि दो लोग यूक्रेन के दिफाई महकमे के एजेंट हैं, जो रूसी फौज पर हमले की साजिश रच रहे थे। खार्किव और सुमी समेत यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के सुमी में रूसी फौजियों ने दबदबा कायम कर लिया। Я тебе потом покажу. वहीं कीव इलाके में भी रूस के टैंकों ने दस्तक दे दी। अब अगला वीडियो देखिए। मुखालिफ फौज को टारगेट बना रहे ये लोग यूक्रेन की जानिब से लड़ रहे हैं। चर्निहिव के पास रहने वाले लोगों ने कीव की सिक्योरिटी के लिए कदम आगे बढ़ा। यूक्रेन का दावा है कि इन्होंने रूस के 2 टैंक मार गिराए। कीव की जानिब बढ़ते टैंक हो या यूक्रेन में एयर स्ट्राइक के लिए उड़ान भरता सुखोई। रूस यूक्रेन वॉर के 12वें दिन भी ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई। और अब आपको बताते हैं कैसे पुतिन की धमकी बम धमाके से भी ज्यादा असर दिखा रही है। Дальше они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. पुतिन ने यह भी कहा था कि दुनिया के जो भी मुल्क यूक्रेन को हथियार देंगे या रूस के खिलाफ फौजी मदद देंगे, वो सभी रूस के दुश्मन बनेंगे, यानी रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन की इस धमकी का असर ये हुआ कि पड़ोसी पोलैंड ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने से मना कर दिया, जबकि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने पोलैंड को कहा था कि वो यूक्रेन को MiG-29 जंगी तैयारी दे, बदले में उसे अमेरिका F-16 जंगी तैयारा देगा। वही बातों से यूक्रेन के साथ खड़े नाटो और यूरोपीय यूनियन फौजी मदद के नाम पर पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। नाटो ने जेलेंस्की की गुहार के बाद भी यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन करार करने से मना कर दिया, जबकि जेलेंस्की हर दिन मगरबी ममालिक के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और मदद नहीं मिलने पर मगरबी ममालिक को लताड़ भी रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा।
Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. मगरबी ममालिक ने जेलेंस्की की बात नहीं मानी। इसके बरक्स जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर आने की सलाह दे दी। अमेरिका ने कहा कि जेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन छोड़ सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की को पीठ दिखाकर अपने मुल्क से भागना मंजूर नहीं। Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день. जहां तक पुतिन का सवाल है तो उन्होंने मगरबी ममालिक को ये भी बता दिया कि अगर उन्होंने रूस को तबाह करने जैसा कदम उठाया तो रूस जौहरी हमले से चूकेगा नहीं। पुतिन का दावा है यूक्रेन जौहरी हथियार बनाने की कोशिश में है और मगरबी ममालिक उसकी मदद कर रही हैं और रूस की लड़ाई सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए। А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем, это сделали сами. Поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прямо будут держать нас на мушке, на ядерной, и все. Но как же мы можем пройти мимо всего этого? Активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. मगरबी ममालिक को लेकर पुतिन कितनी दूर तक सोचते हैं, ये बात उनके बयान को सुनकर ही आप समझ गए होंगे। अब सवाल है कि मगरबी ममालिक क्या करेंगे। जेलेंस्की को इसी तरह मरने के लिए छोड़ देंगे या फिर पुतिन की शराइत मानने के लिए जेलेंस्की को तैयार करेंगे। जो भी अब तय अमेरिका और यूक्रेन को करना है, पुतिन तो पहले से तय कर चुके हैं। रिपोर्ट जी मीडिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी फौज में सिर्फ फौजी ही लड़ रहे हैं, रूस की प्रोफेशनल आर्मी ही वहां तैनात है। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ये दावे किए जा रहे हैं कि रूस सीरिया के लड़ाकों की मदद ले रहा है। सीरिया के लड़ाके रूस की फौज के साथ मिलकर कीव पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं और इसके बदले इन लड़ाकों को $300 दिए जा रहे हैं।